फिर अपन शुरू कर दो भाई एरिया थ्योरम, बड़ा सिंपल सा थ्योरम है वैसे तो। जैसे मैंने पोर्शन में बताया था कि मैं डिलीट हो चुका है, बट थ्योरम समझने को उसके लिए अपन क्वेश्चन नहीं करते। तो यार जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स एंड बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, सो इन दैट पर्टिकुलर केस उनका जो एरिया का रेशियो है that will be always equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये बोलता है कि सपोज भाई मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, let's say there is a triangle ABC and there is another triangle PQR। अब भाई अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेरे को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए, तो ये जो मेरा गिवन कंडीशन है वो ये बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है that is similar to triangle PQ, और ये पहले से गिवन है। जो मुझे प्रूफ करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनके एरिया का जो रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके जो एरिया का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन-कौन सी? AB अपॉन PQ और उनके स्क्वायर्स के रेशियो के, मतलब AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, चाहो तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी कर सकते हैं। दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तो ये बोलता है भाई एरिया थ्योरम, बड़ा सिंपल सा थ्योरम है वैसे तो। प्रूफ देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की में देखो एरिया में जाना है, अल्टीमेटली ट्रायंगल का एरिया इज हाफ बेस सेट, तो कहीं ना कहीं से मेरे को एक ऑल्टीट्यूड चाहिए यहाँ पे, सो दिस इज गोना बी माय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, let's say AD and PM। So एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं यहाँ पे कि भाई AD is drawn perpendicular to BC and PM is drawn perpendicular to QR। ये मेरे दो कंस्ट्रक्शन है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है भाई, जो मेरे को चाहिए वो निकालता हूँ। क्या क्या चाहिए मेरे को? ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए, तो एरिया ट्रायंगल ABC कैसे आएगा भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। इसको फर्स्ट बोल दिया। Similarly दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल देना चाहिए, which is going to be half into QR into PM। That's my second thing। अब क्या निकालना है? मेरे को रेशियो चाहिए, तो मेरे को I'll have to do 1/2, right? तो 1/2 कर लेते हैं, मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इक्वेशंस को डिवाइड किया तो कैसे आया भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट? अब दिस अपॉन दिस होगा तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या बच रहा है भाई? BC अपॉन QR आ रहा है और मल्टीप्लाइड विद AD अपॉन PM आ गया। तो इतना तो आ गया मेरे पास। लेट मी मार्क दिस एज थर्ड इक्वेशन। अब यार देखो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR चाहिए था, वो आ गया मेरे पास। इसके अलावा एक BC अपॉन QR, मतलब ये दिख रहा है कम से कम मेरे को, बट आई नीड अ स्क्वायर, और BC अपॉन QR का स्क्वायर तभी आएगा जब ये AD अपॉन PM भी BC अपॉन QR के बराबर हो, क्योंकि तभी वो चीजें मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर्स बनती हैं। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। चलो इसको चाहिए 90 था, तो 90 का साइन बना दिया। Let us consider two triangles, let's say this one and this one, which is ADB and PMQ। ठीक, so in triangle ADB and triangle PMQ, यहाँ पे I can pretty much say that angle D is equal to angle Q 90। This is going to be by construction। And second, I can very well say that this angle B is equal to angle Q, क्योंकि original triangles पहले से similar थे, तो उनके corresponding angles वैसे भी equal होते हैं, तो angle B should be equal to angle, this is going to be given condition। So therefore by AA, I can say triangle ADB is similar to triangle PMQ। ये बोल सकते हैं अपन। अब triangles अगर similar हो तो corresponding sides proportional होते हैं, मतलब AB upon PQ जो है that will be equal to what? AD upon PM, ऐसा बोल सकते हैं, that is equal to AD upon PM। अब वैसे होने को तो वो BD upon QM के बराबर भी आएगा, बट वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इतना ही लिखा। अब यार देखो AB upon PQ जो है वो AD upon PM के बराबर मैंने कर दिया, बट जो AB upon PQ है वो ओरिजिनली देखा जाए तो वो BC upon QR के भी बराबर है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल्स अपने पहले से सिमिलर है। तो मतलब I can write AB upon PQ की जगह BC upon QR, ये कर सकता हूँ, मतलब BC upon QR will also be equal to AD upon PM। So if I put this value of AD upon PM as BC upon QR in the
third equation. So therefore, in third, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to what? BC upon QR जो पहले से था, and that will be multiplied again with BC upon QR. That is equal to multiplied with BC upon QR, क्योंकि पहले से equal हमने proof कर दिया है. That means area of triangle ABC upon area of triangle PQR comes out to be equal to BC upon QR का होल स्क्वायर. फिर से मल्टीप्लिकेशन है, पर ये जो BC अपॉन QR है देखा जाए तो ओरिजिनली AB अपॉन PQ के भी इक्वल है, इसी तरीके से वो AC अपॉन PR के भी इक्वल है. तो हम इसको पूरा का पूरा आपस में इक्वल दिखा सकते हैं कि दिस इज आल्सो गोना रिलेट टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर एंड AC अपॉन PR का होल स्क्वायर. और यही हमारा बेसिक एरिया थ्योरम बोलता है. थोड़ा सिंपल सा थ्योरम, डिफिकल्ट नहीं. चलो जल्दी से एक बार प्रूफ करते हैं. स्टेटमेंट आपके ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट लिख लेना बस. समझ के करेंगे. वैसे तो बड़ा इजी थ्योरम है, पर फिर भी समझ लो आराम से, बहुत इजी चीज़ है. चलो अगला कर लेते हैं. थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है. अभी कॉन्वर्स क्या बोलेगा इसका? कॉन्वर्स ये बोलेगा कि अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो प्रोपोर्शनल आता है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल आल्सो बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. थोड़ा कॉन्वर्स होता है. वैसे बड़ा कॉन्वर्स यूज करते नहीं हम लोग,
स्ट्रेट थ्योरम में यूज करते हैं। एग्जाम्पल 9th दिया हुआ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस चीज को यार, एक ही सॉर्ट एग्जाम्पल है, थ्योरम से एसोसिएटेड, फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो वी आर गिवन अ ट्रायंगल, दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। पैटर्न है वैसे क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाता है कई बार, या डायरेक्टली वो लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं, बट पैटर्न इंटरेस्टिंग है, बट क्या पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यार हमको एक ट्रायंगल गिवन, सो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ऐसे बोलें एबीसी, ए ऊपर दिया, सॉरी एबीसी ऐसे दिया हुआ, and we are given a line which is parallel to AC. So एक line है XY which is given parallel to AC. तो अब वो जो given language है वो बड़ी interesting, XY is given parallel to AC. इसके अलावा हमको ये बोला गया है कि जो XY line है ये पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। अब ऑब्वियसली हमको ये दिखता है कि भाई जो XY लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ट्रायंगल XBY है और एक ट्रेपेजियम AXYC आ रहा है, बट हमको ये बोला गया कि दिस लाइन इज डिवाइडिंग द एंटायर ट्रायंगल इनटू टू फिगर्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब ये जो XBY का एरिया है और ये जो AXYC का एरिया है ये इक्वल है आपस में। मोर इम्पोर्टेंटली हम ये बोल सकते हैं कि जो XBY का एरिया है वो पूरे ट्रायंगल ABC का हाफ है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 5 शुड बी हाफ ऑफ 10, ये हम बोल सकते हैं। तो यही लॉजिक यूज करने वाले हम लोग यहाँ पर। अच्छा, तो ये बोलेंगे हम लोग कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY है दैट इज इक्वल टू एरिया AXYC, ये गिवन है हमको पहले से, या चाहो तो यहीं पे लिख लेना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY, इसका मतलब क्या होगा, XBY का जो एरिया है दैट इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। गिवन का मतलब ये है एक्चुअली, ठीक है। अब इसको अपन यूज करने वाले कहीं ना प्रूफ देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये देखो XBY में जो XY है दैट इज पैरेलल टू AC। वैसे पैरेलल का लॉजिक लगा कि सबसे पहले दिमाग में BPT आता है, पर BPT यूज नहीं करेंगे लोग यहाँ पे। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल 1 है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल है। सिमिलरली जो 3 है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग लाइन से। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द ट्रायंगल्स which is XBY and triangle ABC, बड़ा ट्रायंगल will be similar to each other by A। तो यही करना है शुरुआत in triangle XBY and triangle ABC। First I can say that angle 1 is equal to angle 2, and second I can say angle 3 is equal to angle 4। दोनों के लिए रीजन आएगा corresponding angles, so therefore by AA triangle XBY becomes similar to triangle ABC। अब यार अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर उनके जो एरिया का रेशियो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड बाय यूजिंग द एरिया थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY, एरिया से शुरू करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC should be equal to what, XB upon AB का होल स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो XB upon AB का होल स्क्वायर। बाकी साइड्स में एलिमेंट में उसमें जाने होंगे कि असल में जो फाइंड करना है तो लिखा ही नहीं है। मुझे क्या AX upon AB की वैल्यू निकालनी है, AX upon AB की वैल्यू निकालनी है, we have to find out AX upon AB की वैल्यू। तो याद रखना भाई XB upon AB, बाकी साइड में कहीं पे भी AX AB आएगा नहीं, इसलिए मैंने बस एक साइड लिखी हुई है यहाँ पे। Right now I have to make sure AB तो दिख रहा है मेरे को, but XB को AX में कन्वर्ट करना है। Now XB can actually be written as AB minus of AX, पूरा कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं AX तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं। Similarly एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY was equal to what, half of area of triangle ABC। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि जो 2 है मैं इधर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो twice of area XBY is actually equal to area triangle ABC। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मतलब मैं ट्रायंगल ABC के एरिया के जगह ट्वाइस एरिया XBY यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ मालूम भाई, एरिया XBY वैसे की वैसे ही रखा और ये जो एरिया ट्रायंगल ABC है उसकी जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया XBY, ट्वाइस एरिया XBY, ताकि ये दोनों सेम है तो कट जाएगा यहाँ से। सिमिलरली XB अपॉन AB का होल स्क्वायर, इसको हम मेंटेन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेंगे। चलो भाई ये कटेगा यहाँ से दोनों, तो क्या बचा सिर्फ 1/2 बचा, 1/2 is equal to XB upon AB का होल स्क्वायर। अब यार ये जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर,
तो मतलब एक्स बी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। 1/√2 आ गई क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 है, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नाउ एक्स बी इज गोना बी रिटन एज व्हाट, ए बी माइनस ऑफ ए एक्स, राइट। तो एक्स बी को मैंने लिख दिया ए बी माइनस ऑफ ए एक्स, क्योंकि मेरे को ए एक्स में जाना है। अपॉन ए बी पहले से था, दैट इज इक्वल टू 1/√2। बड़ा सिंपल सा भाई, कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों के लिए, तो अलग अलग कर सकते हैं अपन इसको। अलग अलग करेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा ए बी अपॉन ए बी माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये ए एक्स अपॉन ए बी तो आ गया, जो हमको चाहिए। अब सिंपलीफाई करना है इसको, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 1/√2। भाई इसको मैं उधर लेके चला गया, इसको मैं इधर लेके आ गया, मतलब ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ऑफ 1/√2। और आई कुड राइट ए एक्स अपॉन ए बी as √2 minus 1 whole upon √2। और क्वेश्चन खत्म हो गया भाई अपने हाथ। बस बड़ा सिंपल सा। अब ये जो सेकंड पैटर्न बनता है क्वेश्चन का, वो ये बनता है कि वो लोग यही पूछ रहे थे कि एक्स बी अपॉन ए बी की वैल्यू ये भी पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछ तो ये आंसर खत्म हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है वो लोग इस साइड की बात करके इस साइड की बात करें, बी वाई अपॉन बी सी टाइप का या वाई सी अपॉन बी सी टाइप का, तो वो भी देख लेना थोड़ा सा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एरिया के ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशंस होते हैं। एक्सरसाइज करते हुए शुरू। क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्थ एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर गिवन, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। Area of triangle ABC is already given, similar to area of triangle DA. Sorry, triangle area कहाँ से है? Triangle ABC is similar to triangle DA. इसके अलावा दोनों के areas mention हैं. So area triangle ABC is given as 64 centimeters square and area of triangle DEF
EF is equal to 15.4 centimeter. We got to find out the value of BC. साइड BC का डायमेंशन निकालना है इन लोग। सपोज यार ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, ये हो गया ABC और ये हो गया DEF। अब क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो, अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, इनके जो एरिया का रेशियो आएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो आने वाला है इसका वैल्यू कितना आएगा भाई? इसका वैल्यू आएगा proportional to what or equal to what? The square of the corresponding sides का रेशियो, मतलब BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। मैं सिर्फ यही साइड ले रहा हूँ क्योंकि बाकी दोनों साइड में कुछ पूछा ही नहीं, BC की पूछना बताना और EF दिया हुआ, तो वैल्यू पुट करेंगे सर भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DEF 64 अपॉन 120 ये गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF की वैल्यू व्हिच इज गोइंग 15.4 और इसका स्क्वायर। अब याद रखना है ये जो स्क्वायर है हमेशा इस साइड लाके स्क्वायर रूट कर दिया करो, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर मत करना, फालतू में 15.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपके स्क्वायर रूट बनेगा तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 अपॉन 11 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर, 64 इज 8 का स्क्वायर, 11 121 इज 11 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। आपसे मल्टीप्लाई करना है इसको, इधर मल्टीप्लाई करना तो BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 अपॉन 11 इनटू 15.4 व्हिच इज एक्चुअली गोना बी इक्वल टू 1.4, यहाँ पे आ गया। तो भाई 14 into 8 करना which is going to be 112 और फिर डेसिमल लगाना तो it's going to be 11.2 सेंटीमीटर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। Okay. Let's move on to the second one then. So we are given diagonals of trapezoid ABC with AB vertically intersect each other at O. AB is twice of CD. You have to find out the ratio of AOB and COD. Okay. So we are given a trapezium with AB is parallel to CD. क्या ये AB is equal to twice of CD जो है ना, तो AB बड़ा होता है यार, AB जो है CD का डबल है, तो AB CD ऐसा बना लेता हूँ मैं ट्रेपेजियम, और AB is parallel to CD जो है, so AB is parallel to CD and AB is twice of CD, और इसके जो डायगोनल्स हैं intersecting each other at O, and area of triangle AOB upon area of triangle COD की वैल्यू निकालना है, हम लोग इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD की वैल्यू। अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है भाई, देखो एरिया का रेशियो आ रहा है दिमाग में, मतलब सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि ट्रायंगल को सिमिलर रूप करना पड़ेगा, तभी वो एरिया का रेशियो में जाएगा कहीं ना। तो भाई इसी को देखने वाला सोल्यूशन करेंगे डायरेक्टली। तो भाई दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, AOB के अंदर सपोज ये एंगल ले लो 1, COD के अंदर ये हो जाएगा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरा चाहो तो वर्टिकली भी ले सकते हो, ये थर्ड और फोर्थ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर बना सकते हो, आपकी चॉइस। A बनाना है मैं ये ले लेता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। चाहो तो वर्टिकली ऑपोजिट भी यूज कर सकते हो। So therefore by A, triangle AOB becomes similar to triangle COD, और अगर triangle similar हुए तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD that will be equal to what? AB upon CD का whole square, AB upon CD का whole square, corresponding sides का square। चाहो तो आप A और CO भी ले सकते हैं, बट मेरे को सिर्फ यही निकालना है और ज़्यादा वही गिवन है, तो मैं वही यूज किया। और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो AB की जगह आई डायरेक्टली राइट व्हाट ट्वाइस ऑफ CD, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी मेरे को वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट ट्वाइस CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 अपॉन 1 बचा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज एक्चुअली इक्वल टू 4:1। वाह, क्वेश्चन पता है आपको? जैसे इसमें AB दिया हुआ है तो पर अगर जैसे AB नहीं दिया होता पॉसिबल नहीं, फिर तो कंडीशन कुछ तो देंगे ना वो लोग। आपने हमसे कैसे बना लेंगे? रिलेशन हमेशा देंगे वो कहीं ना कहीं, और वही रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई लिखने को तो फिर मैं AO अपॉन CO का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, BO अपॉन OD का भी होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बट आपको कोई रिलेशन नहीं गिवन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली AB अपॉन CD का होल स्क्वायर यूज किया है। करस्पॉन्डिंग साइड्स पे स्क्वायर ये तो सब थर्ड क्वेश्चन कर देना, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना थर्ड क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इजी बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा। सो वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स। अब ये डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ऑर्डर में भी ABC, दो ट्रायंगल्स के बीच में सेम बेस BC, ठीक है। ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है बट है नहीं वो ट्रेपेजियम, याद रखना इट इज जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल। और नेमिंग बड़ी ऑड है उसकी, गलती से बच्चे कई बार साइक्लिक बना देते हैं ABCD एकदम उसमें। तो ये ABCD ऐसे दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं ABC और BCD, जो दोनों सेम बेस BC पर बने हुए हैं, इसलिए डायग्राम ऐसे बन रहा है बस उसका, इस टाइप से। अब इसके अलावा अपन को दिया हुआ है कि एक और डायगोनल अगर मैं ड्रॉ कर दूं व्हिच इज AD, then both the diagonals will intersect each other at intersect मतलब बाइसेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया सर, intersect स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वाड्रिलैटरल और कुछ नहीं है, ठीक है। बट क्वाड्रिलैटरल रेगुलर नेमिंग पे नहीं है कि ABCD वो याद रखना। अब अपन को प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC व्हिच आर ऑन द सेम बेस देयर, राइट। तो ABC का एरिया अपॉन BDC का एरिया जो है वो AO अपॉन OD के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है भाई अपने पास यहाँ पे, गिवन देखा है तो कुछ एक्चुअली है। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC ऑन सेम बेस BC, इसके अलावा कुछ गिवन है नहीं ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमको प्रूफ क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, AO अपॉन OD लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है। अब यार एक कंस्ट्रक्शन आएगा, याद रखो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कि लाइंस पैरेलल हैं या ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो अगर मेरे को कहीं ना कहीं एरिया में जाना है तो आई हैव टू गेट एन ऑल्टरनेटिव, विदाउट दैट कुछ लॉजिक नहीं बनता हाफ बेस साइड के हिसाब से। तो भाई कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से A से मैं BC के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ व्हिच इज AP परपेंडिकुलर टू BC सपोज। उसी तरीके से D से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ, लेट्स से Q, सो दैट DQ जो रहेगा वो BC को परपेंडिकुलर रहेगा। तो भाई AP भी BC को परपेंडिकुलर बनाती है और DQ भी BC को परपेंडिकुलर बनाती है। अब शुरू कर लेते हैं प्रूफ। भाई सिंपल सी बात है, एरिया में जाना तो एरिया निकाल दो पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे आता है भाई, हाफ बेस है। बेस कौन सा रहेगा भाई, BC रहेगा, और हाइट कौन सा रहेगा इसका, AP रहेगा, अंदर बनने वाला उसका, तो बेस इनटू हाइट। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अगर कोई निकालने को बोलता है तो कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस। अभी भी उसका क्या रहता है, BC रहता है, बट उसकी हाइट क्या रहती है, DQ होती है, राइट। बड़ा ट्रायंगल पूरा
ये हो गया। करना क्या, मेरे को इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा डायरेक्टली कर सकते, चाहो तो आप इक्वेशन बना के 1/2 कर सकते हो। इसके अंदर हाफ कट जाएगा, BC कट जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC दैट इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। भाई मेरे को ये नहीं प्रूफ करना है, मेरे को AO अपॉन OD में जाना है। तो मेरे को किसी तरीके से AP अपॉन DQ को AO अपॉन OD के बराबर दिखाना है। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको अपन फर्स्ट लिख देते हैं भाई। अब यार AP अपॉन DQ देखते कहाँ आ रहा है, तो AP अपॉन DQ जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स के हिसाब से आ जाएगा, which is APO and DQ, राइट। इन दोनों को सिमिलर दिखा देता हूं। देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, इन ट्रायंगल APO इन ट्रायंगल DQ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल्स 90 है पहले से, राइट। तो एंगल P is equal to angle Q which is 90 by construction, और secondly I can see that angle AOP is equal to angle DOQ, right? Angle AOP is equal to angle DOQ which is going to be vertically opposite angles. तो इस हिसाब से AAC triangle APO becomes similar to triangle DQ, but अगर triangle similar हो तो corresponding side proportional होगी, मतलब AP upon DQ जो होगा, AP upon DQ किसके इक्वल हो जाएगा, AO upon OD के इक्वल हो जाएगा। So putting this in first equation, AP upon DQ की जगह AO upon OD कर हो गया, क्वेश्चन खत्म। Implies area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन में ऐसे वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी है नहीं। कितने क्वेश्चन टोटल? 4 है। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे 4 क्वेश्चंस, तो ये खत्म हो जाएगा। I was thinking not to do it, I'll do it later, मैं सोच कर लेते हैं, एक साथ हो जाएगा। इसके अलावा एक क्लास अगले क्वेश्चन पे, अगले क्लास में हम पाइथागोरस भी शुरू कर ही लेंगे। पाइथागोरस में फिर एक क्लास और रहेगा, एटलीस्ट 3 से 4 क्लास और रहेगा, ट्रायंगल्स खत्म करने के लिए 5 क्लास